और अब से कुछ देर बाद भारत विश्व कप के सुपर 8 मुकाबले में कदम रखने जा रहा है। भारतीय टीम जिस रेस में उतरने जा रही है वो सेमीफाइनल की रेस है, लेकिन इसके लिए उसे सुपर 8 राउंड को पार करना होगा और इस राउंड में उसे 3 मुकाबले खेलने हैं जो तय करेगा कि टीम इंडिया अगले नॉकआउट राउंड में जा पाएगी या नहीं। आज उन्हीं 3 में से एक मुकाबला है जो वेस्टइंडीज के बारबाडोस में खेला जाएगा। अफगान से ना कभी हारे हैं, ना आज अफगान से हारेंगे। सेमीफाइनल के दावेदार हैं, जीत कर मानेंगे। आज भारतीय खिलाड़ी अपने ड्रेसिंग रूम में बैठकर यही कह रहे होंगे कि इस बार जब अपने देश लौटेंगे तो विश्व कप की ट्रॉफी साथ लेकर ही लौटेंगे। अब इसके लिए चौके बरसाने हो या फिर छक्कों की आंधी लानी हो, जो भी करना हो करेंगे। विकेटों की झड़ियां लगानी हो या फिर फील्डिंग में ऐसा कुछ करना हो कि देखने वाले दांतों तले उंगलियां चबा लें, जो करना हो करेंगे, लेकिन देश लौटेंगे तो ट्रॉफी जीतकर ही। भारतीय खिलाड़ियों के T20 के आंकड़े भी यही कहते हैं, चाहे छक्के के मामले में हो या फिर चौके के मामले में। हर मामले में अफगानिस्तान के खिलाड़ियों से एक कदम नहीं बल्कि कई कदम आगे हैं। कप्तान रोहित शर्मा ने T20 के 146 मैच में 196 छक्के और 364 चौके लगा चुके हैं। आज उनके पास छक्कों की डबल सेंचुरी करने का मौका है। वहीं किंग विराट कोहली ने T20 के 120 मैच में 117 और 362 चौके लगाए हैं। तो वहीं सूर्य कुमार यादव ने 63 मैच में 125 छक्के और 194 चौके जड़े हैं। हम चौके छक्कों की बात इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि आज फटाफट क्रिकेट का महाकुंभ है और इस महाकुंभ में भारत अफगानिस्तान के साथ सुपर 8 के मुकाबले में खेलेगा। हालांकि अफगानिस्तान के कुछ खिलाड़ी ऐसे भी हैं जिससे भारत को सावधान रहने की जरूरत है। इस बार विश्व कप में अफगान की सबसे मजबूत टीम खेलने आई है, जिन्होंने लीग मैच में बड़ी बड़ी टीमों के खिलाड़ियों के छक्के छुड़ा दिए। प्लेइंग 11 में शामिल हर खिलाड़ी मैच का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं। खासकर 5 खिलाड़ी हैं जिनसे भारत को सावधान रहना है। सबसे पहले इब्राहिम जादरान, जो भारत के खिलाफ T20 में डेब्यू कर 64 रन की पारी खेले थे। दूसरे हैं राशिद खान, जो T20 के ऐसे गेंदबाज हैं जो बल्लेबाजों को खूब परेशान करते हैं। तीसरे खिलाड़ी हैं रहमानुल्लाह गुरबाज, जो इस विश्व कप में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं। चौथे हजरतुल्लाह जजई, इनके आंकड़े कहते हैं कि ये T20 में तूफान हैं। और 5वें दिग्गज ऑलराउंडर मोहम्मद नबी, ये बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी में भी दम दिखाते हैं। ये 5 खिलाड़ी अगर भारत के खिलाफ चल गए तो मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं, क्योंकि ये पांचों T20 के सुपर स्पेशलिस्ट हैं। कोई बल्ले से कहर बरपाता है तो कोई गेंद से। इनके आंकड़े भी खतरनाक हैं। राशिद खान अब तक 82 T20 मैच में 130 विकेट चटका चुके हैं। वहीं हजरतुल्लाह जजई T20 में 41 मैच में 1092 रन बना चुके हैं। इनका उच्चतम स्कोर 162 रन रहा है। मोहम्मद नबी ने हरफन मौला प्रदर्शन किया। नबी ने 104 मैच में 1855 रन बनाए, तो वहीं 88 विकेट भी चटकाए। ये वो खिलाड़ी हैं जिनसे भारत को सावधान रहने की जरूरत है। वैसे भी बारबाडोस की पिच पर भारतीय टीम का प्रदर्शन खास नहीं रहा है। भारत ने बारबाडोस में 2 मैच खेले, दोनों में हार मिली। तो वहीं भारतीय खिलाड़ियों की बात करें तो विराट का बल्ला अफगानिस्तान के खिलाफ खूब गरजता है। विराट कोहली बेशक T20 विश्व कप 2024 में अच्छा नहीं कर सके हैं, लेकिन कोहली वापसी करने में पूरी तरह सक्षम हैं। वे अफगानिस्तान के खिलाफ बड़ी पारी खेल सकते हैं। विराट ने अफगानिस्तान के खिलाफ 5 मैचों की 4 पारियों में 1 शतक और 1 अर्धशतक लगाते हुए 201 रन बनाए हैं। तो वहीं अफगानिस्तान के खिलाफ रोहित के T20 परफॉर्मेंस की बात करें तो 5 T20 मैचों में 1 शतक और 1 अर्धशतक लगाते हुए उन्होंने 196 रन बनाए हैं। अफगान टीम के खिलाफ आखिरी T20 मैच में रोहित ने नाबाद 121 रन की पारी खेली थी। इन दोनों खिलाड़ियों से अफगानिस्तान को निपटना चुनौती होगा, क्योंकि दोनों अगर चले तो फिर अफगान की खैर नहीं। दूसरी तरफ भारतीय गेंदबाजों ने इस विश्व कप में गजब का प्रदर्शन किया है। हार्दिक पांड्या ने 3 मैच में 7 विकेट निकाले, वहीं जसप्रीत बुमराह ने 3 मैच में 5 विकेट चटकाए हैं। अर्शदीप सिंह ने भी 3 मैच में 6 विकेट झटके हैं।
उधर अफगान के गेंदबाज फजल हक फारूकी ने गजब का खेल दिखाया है। 4 मैच में 12 विकेट लेकर अब तक टॉप विकेट टेकर हैं। मतलब साफ है कि आज ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। याद रखना है कि ये वही अफगानिस्तान टीम है जिसने जनवरी में भारत के खिलाफ 212 रन बनाए थे। अब भारतीय टीम भले ही अजेय होकर सुपर 8 में पहुंची हो, लेकिन जिस तरह से इस T20 विश्व कप में अफगान टीम ने खेल दिखाया है, इस टीम से भारत को सावधान रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और खेल से जुड़े दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन दोनों से समझते हैं आज किस तरह की स्थितियां बन रही हैं। वैभव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, न्यूज रूम से आपको नजर आ रहे होंगे। इसके अलावा अमृत आनंद हमारे साथ बने हुए हैं, सवालों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले अमृत आपके पास आना चाहूंगा, टॉस और पिच का क्या कुछ रोल रहने वाला है? कई जगह ये भी लिखा हुआ है कि लो स्कोरिंग पिच है, तो थोड़ा समझाएं जरा ये बात जी। देखिए ललित भाई, अब तो जितने मुकाबले मैंने देखे हैं बारबाडोस में जो कवर किया, अब तक का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा T20 मैचेस को लेकर बात पे कर रहा हूँ मैं, टेस्ट और वनडे की बात कर ही नहीं रहा हूँ। तो अब तक आंकड़े मुझे लग नहीं रहा था कि टॉस बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालने वाला है। देखिए, टॉस जीतना एक टीम का, एक कप्तान का मोरल बढ़ाता है। आप एक चलते हो एक गेम प्लानिंग लेकर के, अगर मैं टॉस जीतूंगा तो पहले मैं गेंदबाजी करूंगा, आप जीतते हो आप वो कॉल लेते हो। लेकिन अब तक जो स्टैटिक्स की हम बात करें वो इक्वल है, और हमने देखा अभी तक कि न्यूयॉर्क में किस तरह से टीम ने एक कमाल भी किया था। लेकिन अब पिच का मिजाज दूसरा है, हालात दूसरे हैं, माहौल दूसरा है, और जो सामने टीम है ना वो खौफनाक टीम है। मैं खौफनाक इसलिए कह रहा हूं कि यार वर्ल्ड कप खेल रहे हो आप, T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, और इनके गेंदबाज, इनके बल्लेबाज टॉप 5 परफॉर्मर में हैं, जिसमें हमारे भी बल्लेबाज और गेंदबाज नहीं है। हाँ। तो सोचिए कि वो टीम जो युवा जोश से भरी हुई है। जनवरी का हमने बताया कि उन्होंने 212 बनाए नहीं, बल्कि 2 बार सुपर ओवर में गेम गया और एक बार उन्होंने टाई भी करवाया। तो हमें समझना होगा इस बात को कि सामने वाली टीम हल्की नहीं है, पावरफुल टीम है, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप कोई टीम हल्की टीम नहीं खेलती है। अब यहां से कप्तान रोहित शर्मा, उनकी प्लानिंग पर डिपेंड करता है कि आज वो किस मूड में है। जी जी जी, किस मूड में है। वैभव भी हमारे साथ बने हुए। वैभव, आज के मैच को लेकर क्या कुछ आपको लग रहा है? जी देखिए, बिल्कुल जैसा कि अमृत बात कर रहे थे, मैच बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि भले ही अफगानिस्तान को आप इस नज़रिए से देख सकते हैं कि अभी तक जितनी बार भी भारत और अफगानिस्तान भिड़े हैं सारे मुकाबले जो हैं वो भारत ने जीते हैं। लेकिन आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि अपने ग्रुप में तीनों मुकाबले जीत कर आया, एक मुकाबला हारा। लेकिन सबसे बड़ी बात कि न्यूजीलैंड को जिस तरीके से हराया, 75 रनों पर समेट कर रख दिया, 84 रनों की वो बड़ी जीत थी, जिसने कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया होगा। क्योंकि जब आप न्यूजीलैंड जैसी बड़ी टीम को हराते हैं तो एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है टीम का। और जैसा कि अमृत भी बात कर रहे थे, चाहे फजल हक फारूकी हो, उसके अलावा मोहम्मद नबी हो, राशिद खान हो, नूर अहमद हो, नवीनुल हक हो, गेंदबाजी जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस टीम की। और कहीं ना कहीं गेंदबाजों, कौन ज़्यादा बल्लेबाजों को, जिनका आप नाम ले रहे हैं, जैसे नूर अहमद हो गए, कौन आपको लग रहा है कि ज्यादा बल्लेबाजों को परेशान कर सकता है एक फॉर्म के हिसाब से? वैभव, देखिए, नूर अहमद हैं, राशिद खान है, नवीनुल हक हैं, फजल हक फारूकी हैं, ये चारों गेंदबाज ऐसे हैं जो किसी भी बल्लेबाज को दिक्कतों में डाल सकते हैं। लेकिन विराट कोहली की अगर हम बात करें तो उनका भी एक लौता जो T20 इंटरनेशनल का शतक है वो अफगानिस्तान के खिलाफ है। इसके पहले जो आखिरी मुकाबला भारत और अफगानिस्तान ने खेला था उसमें भी रोहित शर्मा ने शतक बनाया था, और 22 रन पर 4 विकेटें हो गई थी। और उसके बाद वहां से मैच को लेकर गए, 121 रन बनाए, 8 बड़े छक्के रोहित शर्मा के बल्ले से वहां देखने को मिले थे। तो बहुत ज्यादा समस्या तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं ये मान के चलता हूं कि आप इस टीम को हल्के में नहीं ले सकते। एक बार यही जो मसला है, जो गेंदबाज हैं, जैसे रोहित और विराट के लिए लेफ्ट आर्म के जो गेंदबाज हैं फारूकी या नूर अहमद, वो बड़े खतरे के तौर पर देखे जाते हैं। अमृत, आपको क्या लगता है इससे लेकर? देखिए, मैं बहुत ज्यादा परेशान या पजल नहीं रह हूं, क्योंकि मुझे पता है कि गेम रोहित शर्मा, विराट कोहली, जिन बल्लेबाजों का हम नाम ले रहे हैं ना, वो क्या है, वो अपने करियर के एंड पे खड़े हैं और इतना अनुभव लेके बैठे हुए ना ललित भाई कि हमें टेंशन करने की जरूरत नहीं है। उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना है, और मैं तो बस यही कहूंगा कि हम जो कर सकते हैं, आप जो कर सकते हो, दुआ कर सकते हैं। और हम दुआ यही करेंगे कि आज टॉस जो हो, हालात जो हमारे सामने आए, जब हमारे बल्लेबाज मैदान पर जाए, 22 गज की पट्टी पर जाए, तो चौके छक्कों की बरसात हो। बस मैं यही चाहता हूं, और इसके लिए हमारे रोहित शर्मा, विराट कोहली परफेक्ट मैन है वो। और जो कोहली की हम बात कर रहे हैं ना, कई दिनों से नहीं चल रहा, 3 मैच हो गए, नहीं आ रहा बल्ला, आएगा कोहली का बल्ला चलेगा, क्योंकि कोहली किंग है।
जी कोहली को भी अगर पता चल जाए कि अमृत जी कितनी उम्मीद रखे हुए हैं। खैर एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल कि ऑर्डर को लेकर बार बार बात निकल कर आ रही है, जिसका अभी आप जिक्र भी कर रहे थे कि वो चलेंगे जाहिर तौर पर। जायसवाल को मौका मिल सकता है अमृत? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि रोहित शर्मा ये करने जाएंगे, क्योंकि करना होता तो वो वर्ल्ड कप के पहले मैच से ही टीम लेके चलते हैं। हमने 2024 का भी जो ओडीआई वर्ल्ड कप रहा था, हमने देखा था कि शमी की वापसी तब हुई थी जब हार्दिक पांड्या चोटिल हो गए थे। तो मुझे लग नहीं रहा कि रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ अपने प्लेइंग 11 में कोई छेड़छाड़ करने जा रहे हैं। जी प्लेइंग 11 में कोई छेड़छाड़ नहीं। वैभव आपसे भी यही सवाल, प्लेइंग 11 में कोई छेड़छाड़ नहीं, जैसे अमृत कह रहे हैं। एक बात बार बार ना ये जिक्र भी आ रहा है कि कुलदीप यादव को मौका मिल सकता है सुपर 8 के इस मुकाबले में या इन मुकाबलों में। वैभव देखिए, मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा किसी भी चेंजेस की ज़रूरत है टीम में, क्योंकि चाहे आप ऊपर से बल्लेबाजों को देखें या नीचे से गेंदबाजों को देखें, कंप्लीट टीम है। और जैसा कि अमृत बात कर रहे थे कि चेंजेस जो हैं वो रोहित शर्मा की कप्तानी में बहुत कम देखने को मिलते हैं। वो अपनी टीम के साथ खेलते हैं और उसी टीम पर भरोसा जताते हैं, शुरुआत से अपने खिलाड़ियों में निवेश करते हैं और एंड में खिलाड़ी रिजल्ट लाकर देते भी हैं। आप देखिए, चाहे कोई भी खिलाड़ी हो, शिवम दुबे और सूर्य कुमार यादव ने भी रन बनाई दिए एंड में। बस विराट कोहली का थोड़ा सा इशू है, लेकिन मुझे लगता है कि वो तो द रन मशीन कोहली है, किंग कोहली है। इतने रन उन्होंने बना दिए हैं, तो उनके फॉर्म पर मुझे नहीं लगता कि कोई सवाल या निशान खड़ा होने की जरूरत है, क्योंकि जिस दिन भी वो चल जाते हैं तो फिर जब वो चलते हैं तो उनके आगे कोई और खड़ा हो नहीं पाता। तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा कोई चेंजेस देखने के लिए हमें मिलेंगे। जी जी, उम्मीद है आपको भी, क्योंकि मानसून भी आ ही गया है। अमृत मैं आपसे ये भी समझना चाह रहा हूं कि आपने अभी एक जिक्र किया था कि टॉप 5 में जो भारत के ना तो गेंदबाज हैं ना बल्लेबाज हैं, उसकी क्या वजह, मतलब ओवरऑल मैं आपसे समझना चाह रहा हूं। जी देखिए, उसकी एक ही लौती वजह है और एक ही रीजन है, जो मेरी बातचीत भी हुई थी टीम मैनेजमेंट से भी। तो उन्होंने कहा था कि अमृत पिच ऐसी है ना जहां पर भारतीय टीम रीड नहीं कर पा रही थी, चाहे स्पिनर्स हो, चाहे फास्ट गेंदबाज हो, चाहे आपके बल्लेबाज हो। तो पिच को लेकर हर कोई परेशान था जिस पिच पे हमने मुकाबले खेले या कोई और टीम भी खेली। लेकिन वेस्टइंडीज में अब हम चले गए हैं, पुरानी बात है ललित भाई, अब चैप्टर क्लोज हो गया है, एक नया चैप्टर खुल गया है। अगर इतिहास बनाना है आपको, इतिहास लिखना है आपको, फिर से एक बार T20 ट्रॉफी आपको जीतना है, तो आपको अपने आंकड़ों को भूलना होगा और अपनी गेम प्लानिंग, जो आप गेम प्लानिंग बना रहे हो ना, वो आपको सटीक बनानी होगी। खिलाड़ियों को अपने कप्तान का साथ देना होगा, एकजुट होकर एक टीम की तरह खेलना होगा। बस मैं यही कहना चाहूंगा। जी, आपको लग क्या रहा है अमृत, फर्स्ट बैटिंग में क्या स्कोर जा सकता है आपके हिसाब से, एनालिसिस के हिसाब से? देखिए, हमारी ललित भाई, हमारी जो बैटिंग ऑर्डर है ना, हम 200-220 तक बना सकते हैं, हम चेस भी कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा था कि किस तरह से सूर्य कुमार यादव ने अपने गेम का टेम्परामेंट चेंज किया था अगेंस्ट यूएसए। तो हमारे बल्लेबाज हैं, अनुभवी है, टेम्परामेंट उनके पास है, कब गेम को पिक करना है, कब फ्लो करना है, कब गेम को कैसे लेकर जाना है, हमें पता है। तो मुझे टेंशन नहीं है, हम टॉस जीते टॉस हारे, हमारे बल्लेबाजों को पता है कि उनका काम क्या है, किस तरह से खेलना है। और उसके बाद गेंदबाज तो बैठे हुए हैं ना, वर्ल्ड के बेस्ट गेंदबाज हमारे पास है, धारदार गेंदबाज स्पिनर्स हमारे पास है, अच्छे ऑलराउंडर हमारे पास है। तो टेंशन करने की बात यहाँ पर नहीं है। बस मैं यही कहूंगा कि आप भी आज बैठिए टीवी के सामने और सब कोई बैठ के एंजॉय करते हैं और देखते हैं आज क्या होता है। टॉस को लेकर वैभव आपको भी क्या लग रहा है कि नहीं, हमारे पास बहुत कामयाब जो टीम है या बेहतरीन टीम है लगती है, या आपके हिसाब से टॉस की वैल्यू? वैभव देखिए, टॉस इंपॉर्टेंट हो सकता है और मुझे लगता है कि अगर टॉस जीतते हैं तो पहले बल्लेबाजी चुननी चाहिए। और क्योंकि हमने देखा है कि 29 मुकाबले जो इस पिच पर हुए हैं उसमें से 18 मुकाबले वो टीम जीती है जो पहले बल्लेबाजी कर रही थी। इस वर्ल्ड कप की बात करें तो 5 मुकाबले हुए जिसमें से 2 मुकाबले वो टीम जीती जो पहले बल्लेबाजी कर रही थी। तो कहीं ना कहीं पहले बल्लेबाजी करना मुझे लगता है एक पॉजिटिव इंटेंट हो सकता है और उसके बाद आपको एडवांटेज मिल सकता है। और देखिए, फैंस जो है ना वो 11 साल हो गए इंतजार कर रहे हैं कि ICC ट्रॉफी का, और 17 साल हो गए T20 वर्ल्ड कप की वो ट्रॉफी जीते हुए। तो फैंस की तो आप बात करें तो केवल और केवल उनकी निगाहों में वो सपने सजे हुए हैं कि उनके फेवरेट खिलाड़ियों को वो ट्रॉफी उठाते हुए देखेंगे। तो भावनाएं बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं, इसी वजह से कहीं ना कहीं भारतीयों की जो भावनाएं हैं वो बहुत गजब है। अभी कह रहे हैं, अभी जैसे आप दोनों भी बहुत अच्छा, ये खेल भावना यही होती। कल मैं इसका जिक्र कर रहा था, और अगर गलती से इधर उधर नतीजा आ जाए तो फिर सभी कहते हैं कि जीत के मुंह से हार छीन कर ले आता है इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और उम्मीदें हैं, सभी को उम्मीदें, पूरे देश को उम्मीदें हैं
यही दरअसल खेल का हिसाब किताब होता भी है। उम्मीदें हम जोड़ लेते हैं, फिर पूरी नहीं होती तो थोड़ी बहुत नाराजगी भी चलती है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।